व्हाट अ मैग्निफिसेंट बेसिलिका इन लाहौर। जब भी कोई पहली बार इस खूबसूरत चर्च को देखता है तो यही कहता है, सेक्रेड हार्ट रोमन कैथोलिक चर्च। इसका संग बुनियाद अक्टूबर 1903 में रखा गया और इसको कॉन्सेक्रेट नवंबर 1907 में किया गया। ये खूबसूरत चर्च जो कि रोमन कैथोलिक कैथीड्रल है, ये लाहौर के सेंटर में बनाया गया। और अगर इसके मास्टर प्लान की बात करें तो इस मेन बिल्डिंग की दूसरी जानिब सेंट एंथनी स्कूल भी बनाया गया जो 1890s की दिहाई में बना, और इसके साथ साथ यहाँ पे सेंट विक्टोरियाज नर्सरी भी मौजूद है। और इसके अलावा इस सेम बिल्डिंग में रोमन कैथोलिक आर्च डायसिस ऑफ लाहौर का बिशप्स ऑफिस भी है। और अगर आप इस खास खूबसूरत चर्च की आर्किटेक्चर की बात करें तो ये बेंजेंटेनियन और रोमन आर्किटेक्चर का एक खूबसूरत शाहकार है। अगर आप इसको एरियल व्यू से देखें तो ये क्रॉसी फॉर्म में बनाया गया खूबसूरत चर्च है। और इसकी आर्म्स देखें तो बाकी चर्चेस की तरह इसकी आर्म्स रेक्टेंगुलर होने की बजाय ये सर्कुलर फॉर्म में, राउंड फॉर्म में बनाई गई। और इसकी एक खास बात यह है कि इसकी एक आर्म को अगर आप देखें तो ये गेबल्ड वे में बनाई गई, जबकि इसकी क्रॉसिंग में, इसके सेंटर में अगर देखें तो इसका खूबसूरत डोम मैस के हवाले से भी बड़ा है और अपने थियोलॉजिकल जो इसका आर्किटेक्चर है उसके हवाले से भी खास है। अगर आप इसके टॉप पे देखें तो इस पे इरेक्ट की गई क्रॉस मीलों दूर से वाज़े तौर पर दिखाई देती है। और अगर आप इसके कंस्ट्रक्शनल मटेरियल की बात करें तो ये रेड ब्रिक से बड़ी खूबसूरती से बनाया गया। रेड ब्रिक के अलावा इसमें सैंडस्टोन का भी इस्तेमाल किया गया है और इसमें खास ग्रे स्टोन का भी इस्तेमाल किया गया जो कि कंसिडरेबल डिस्टेंस से यहाँ पे लाया गया। और आप अगर इसके सेंट्रल चेंबर की रूफ को देखें तो इसकी गेबल्ड रूफ है और इस पे स्पेनिश टाइल बड़ी खूबसूरती से नजर आती है। और अगर आप देखें इसकी रूफ के साथ भी अगर आप वेंटिलेटर्स को देखें तो वो भी बड़ी खूबसूरती से पॉइंटेड आर्चेस में बनाया गया। और उसके साथ ही अगर आप इसके लोड बेरिंग कॉलम्स को देखें तो ये इसके चारों जानिब लोड बेरिंग कॉलम्स हैं और चर्च की ऑल्टर से लेके इसके फसाड तक ये उसके खूबसूरत कंस्ट्रक्शनल वॉल्स के लोड को बेयर करते हैं। और इसकी ओरिएंटेशन को देखा जाए तो इसकी ओरिएंटेशन ईस्ट टू वेस्ट है, क्योंकि ये खुदा का घर है, इबादत का घर है। इसमें जितने भी कंस्ट्रक्शनल एलिमेंट मौजूद हैं और जितने भी थियोलॉजिकल एलिमेंट्स को इस कंस्ट्रक्शन में मर्ज किया गया वो सारे ना सिर्फ इबादत से मिलते हैं बल्कि इंसान की उस रूहानी अकीदत को भी जाहिर करते हैं जो इंसान होते हुए वो खुदा से करता है।